नमस्कार आप सभी को एंड धन्यवाद आपका बहुत बहुत। आपने एनालिटिक नंबर थ्योरी पे बहुत प्यार बरसा रहे हैं। मतलब रैंडम वीडियो डाली थी मैंने, बट मुझे नहीं पता था कि इतने बच्चों को उसका फ़ायदा हो पाएगा, बट दैट्स गुड। और मैं आज हूँ यूनिट 2 पार्ट 10 के साथ। ऑल्दो बहुत धीरे धीरे वीडियोस आ रही हैं, बट स्टिल आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं वीडियोस अपलोड करती रहूँ, बिकॉज टाइम का थोड़ा शॉर्टेज है, बिकॉज ऑफलाइन क्लासेस होती हैं तो मैनेज नहीं हो पाता। ये तो बस मन के लिए डाल देते हैं कभी कभी। सो यूनिट 2 पार्ट 10, ठीक है। ये जो थ्योरम आज हम कवर कर रहे हैं ये बहुत ही भयंकर, बहुत ही बड़ी थ्योरम है, तो इसको आंख बंद करके नहीं पढ़ना है, इसको कान खोले रख के, आंख खोल कर सबको नसें दिमाग के खोल के सुनना। सो इफ p इज एन ऑड प्राइम देन up की पावर e इज साइक्लिक फॉर ऑल e ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। अगर p मेरा कोई ऑड प्राइम नंबर है, लेट्स से 3, तो 3 की आप कोई भी पावर करो, इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो वो हमेशा साइक्लिक हो। अब साइक्लिक कब होता है? जब आपको उसका जनरेटर मिलता है। अब जनरेटर क्या होता है? एक ऐसा एलिमेंट जो आपको हर एलिमेंट जनरेट करके दे दे, यानी प्रिमिटिव रूट। तो हमें यू पी की पावर ई को साइक्लिक प्रूव करना है। दैट मीन्स हमें प्रूव करना है कि उसके पास क्या है? जनरेटर है। जनरेटर होगा तभी उसे हम साइक्लिक कह पाएंगे। So we know that there are 5 of p minus 1 elements of order p minus 1 in UP। देखिए, किसी भी ग्रुप में अगर मुझे पता करना है कि उतने ऑर्डर के कितने एलिमेंट्स हैं, ठीक है, तो हम कैसे पता करते हैं? उसके 5 से, है ना। तो हमारे पास अगर मैं पूछूं p माइनस 1 ऑर्डर के कितने एलिमेंट्स होंगे, तो जितनी 5 p माइनस 1 की वैल्यू है उतने ही एलिमेंट्स होंगे। अब 5 ऑफ p माइनस 1, क्योंकि आपका हमेशा 1 से बड़ा ही होगा, तो कम से कम एक एलिमेंट तो होगा जिसका ऑर्डर p माइनस 1 होगा। अब बात यह है कि ये p माइनस 1 ऑर्डर में इंटरेस्टेड ही क्यों है? क्योंकि भाई ग्रुप के ऑर्डर की बात करें, अगर मैं 5p की बात करूँ, ठीक है, यूपी की बात करूँ, तो यूपी के अंदर कितने एलिमेंट्स आएंगे? p माइनस 1 एलिमेंट्स आएंगे। क्यों? क्योंकि p पे आपका प्राइम है, और प्राइम है तो इसके साथ कोर प्राइम वाले नंबर कितने होंगे? उससे एक कम। इसका मतलब इस सेट के अंदर p माइनस 1 एलिमेंट्स होंगे, यानी ग्रुप का ऑर्डर p माइनस 1 है। तो अगर किसी एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के बराबर होता है तो हम कहते हैं दैट पर्टिकुलर एलिमेंट इज द जनरेटर ऑफ दैट ग्रुप। क्लियर? जनरेटर है उस ग्रुप का, तो बस अब मुझे जनरेटर ढूंढने में इंटरेस्ट है। सिंस 5 of p minus 1 is greater than equals to 1, so UP contains at least 1 element जिसका ऑर्डर p minus 1 होगा, जो कि आपके ग्रुप के ऑर्डर के बराबर है। तो इसका मतलब UP में एक एलिमेंट मिल गया जिसका ऑर्डर आपका ग्रुप के ऑर्डर के बराबर है, और उसी एलिमेंट को हम जनरेटर कहते हैं, यानी जो UP है वो साइक्लिक हो गया। मैंने अब UP को तो साइक्लिक कर दिया, मेरे को UP की पावर E को करना था फॉर ऑल E ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो मैंने 1 लेके तो कर दिया। अब आगे की बात, अब हम कुछ स्टेप्स फॉलो करेंगे ना। UPE जो है इट इज साइक्लिक फॉर E इक्वल्स टू 1। अब मैंने एज्यूम कर लिया फॉर E ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, ये मेरा रिजल्ट ट्रू है। और फिर हम क्या करेंगे? वी विल यूज द फॉलोइंग स्ट्रेटेजी टू फाइंड द प्रिमिटिव रूट ऑफ मॉड p की पावर E। और p की पावर e के लिए हम कुछ स्टेप्स लेंगे। सबसे पहला स्टेप है हमारा, एक प्रिमिटिव रूट निकालनी है g मॉड p, यानी यूपी का एक प्रिमिटिव रूट निकालना है, यानी यूपी के अंदर एक एलिमेंट ढूंढना है जिसका ऑर्डर p माइनस 1 होगा। फिर हम क्या शो करेंगे? ईदर g और g प्लस p इज द प्रिमिटिव रूट मॉड p स्क्वायर। मतलब अगर मेरा g यूपी का प्रिमिटिव रूट है तो यूपी स्क्वायर का या तो g ही प्रिमिटिव रूट होगा या g प्लस h होगा, मतलब उसका प्रिमिटिव रूट आपको मिलेगा ही मिलेगा। क्लियर? फाइनली वी विल शो दैट इफ h इज एनी प्रिमिटिव रूट मॉड p स्क्वायर, अगर कोई g प्लस h नहीं g प्लस p होगा, ठीक है। अब मैं मान लूँ कि इन दोनों में से कोई एक प्रिमिटिव रूट है,
तो मैंने मान लिया कोई h है विच इज़ द प्रिमिटिव रूट ऑफ मॉड p स्क्वायर, तो h आपका प्रिमिटिव रूट मॉड p की पावर e भी होगा ही होगा हर e ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 के लिए। ये हम शो कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। हमारा काम कैसे हो जाएगा, फिर हर वैल्यू के लिए आपके पास अगले के प्रिमिटिव रूट मिल जाएंगे। इसका मतलब हर एक u p की पावर e आपका साइक्लिक हो जाएगा। क्लियर। तो पहले हमने क्या किया, हमने एक g प्रिमिटिव रूट लिया मॉड p का। अब हम दिखाएंगे कि या तो g या g प्लस p आपका प्रिमिटिव रूट होगा यूपी स्क्वायर यानी मॉड p स्क्वायर का। तो देखिए अगर ये प्रिमिटिव रूट है मॉड p का तो g की पावर p माइनस 1 आपका कॉन्ग्रुएंट होगा 1 मॉड p के। अब ऐसा क्यों, क्योंकि ये प्रिमिटिव रूट है तो इसका ऑर्डर जो है वो ग्रुप के ऑर्डर के बराबर होगा। ग्रुप का ऑर्डर है p माइनस 1। अब इसका मतलब इसकी पावर अगर p माइनस 1 किया जाए तो आपको 1 रिमाइंडर मिलेगा p से डिवाइड होने पे। डेफिनेशन है ये। क्लियर। बट g की पावर i इज नॉट इक्वल टू 1 अगर आपने i जो है वो p माइनस 1 से छोटा ले लिया। ठीक है, मतलब p माइनस 1 पावर पे ही 1 आना चाहिए, उससे किसी छोटी पावर के लिए 1 आंसर नहीं आना चाहिए, अदरवाइज वो ग्रुप का ऑर्डर नहीं रहेगा। नाउ सिंस जीसीडी ऑफ g एंड p इज 1, अब g और p का आपस में कोई लेना देना नहीं है, दोनों का जीसीडी 1 है। सो वी हैव जीसीडी ऑफ g एंड p स्क्वायर इज ऑल्सो इक्वल टू 1। तो g का p स्क्वायर के साथ भी कोई लेना देना नहीं होगा। ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अगर मेरा p और g डिविजिबल होते तो ये 1 रिमाइंडर नहीं देता। क्लियर। नाउ सो वी कैन कंसिडर g एज एन एलिमेंट ऑफ यूपी स्क्वायर। अब क्योंकि आपका देखो ये ऐसा क्यों है g और p का जीसीडी 1 है, इसका रीज़न दोबारा से सुन लो। g और p का जीसीडी 1 इसीलिए बेटा क्योंकि g जो है प्रिमिटिव रूट है यूपी का, तो ऑब्वियसली यूपी के अंदर आ रहा होगा, और यूपी के अंदर आने वाले एलिमेंट्स का p के साथ जो को प्राइम होते हैं कॉमन फैक्टर नहीं होता है, इसीलिए g और p का जीसीडी 1 है। g और p का जीसीडी 1 है तो g और p के स्क्वायर का भी 1 होगा। इसका मतलब g जो है वो यूपी स्क्वायर का भी एक हिस्सा बन गया, तो g बिलोंग्स टू यूपी स्क्वायर। यहाँ तक प्रूव हो गई बात, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मैंने मान लिया कि d जो है वो ऑर्डर है g मॉड p स्क्वायर का। मॉड p में तो g का ऑर्डर था p माइनस 1, लेकिन मैंने मान लिया कि p स्क्वायर में इसका ऑर्डर है d। ठीक है, देन बाय यूलर्स थ्योरम d शुड डिवाइड फाई ऑफ p स्क्वायर। हर एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। अब क्योंकि यूपी स्क्वायर वाले ग्रुप की बात कर रहे हैं तो उसका ऑर्डर क्या होगा, फाई ऑफ p स्क्वायर, यानी और फाई ऑफ p स्क्वायर क्या होगा, p इंटू p माइनस 1। तो इसका मतलब जो d आपने ऑर्डर लिया अपने एलिमेंट का वो आपका ग्रुप के ऑर्डर यानी p इंटू p माइनस 1 को कम्प्लीटली डिवाइड करता होगा। ठीक। नाउ बाय द डेफिनेशन ऑफ d आपका एलिमेंट का ऑर्डर है तो उसकी पावर अगर मैं d करूं तो आपको 1 रिमाइंडर मिलना चाहिए मॉड p स्क्वायर के साथ। सो g की पावर d इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड p ऑल्सो। अगर p के स्क्वायर के साथ 1 है तो p के साथ भी 1 होगा। नाउ g हैज ऑर्डर p माइनस 1 मॉड p, g का ऑर्डर तो p माइनस 1 है। क्लियर। तो इसका मतलब ये हुआ कि p माइनस यहाँ पे p माइनस 1 आ गई d की वैल्यू, तो p माइनस 1 आपका d को डिवाइड करता होगा, कोई दिक्कत नहीं। नाउ सिंस p इज प्राइम सो वी हैव ईदर d इज इक्वल टू p इंटू p माइनस 1 और d इक्वल टू p माइनस 1। अब क्योंकि मेरा जो p है वो प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर को डिवाइड करने वाले 2 ही नंबर होते हैं, एक 1 और एक नंबर इटसेल्फ, तो जो d है वो आपका या तो p इंटू p माइनस 1 होगा, तभी आपका p माइनस 1 आपके d को डिवाइड कर पाएगा, या फिर p माइनस 1 होगा। क्लियर। अगर आपका d p इंटू p माइनस 1 है तो ऑर्डर ऑफ जो ग्रुप है वो एलिमेंट के ऑर्डर के बराबर हो जाएगा, इस केस में वो प्रिमिटिव रूट बन जाएगा। लेकिन अगर आपका d p माइनस 1 है, यानी दूसरे केस, 2 केस थे, एक केस में तो वो प्रिमिटिव रूट बन जाएगा, लेकिन अगर मैं दूसरा केस उठाऊं और एक h ले लूँ g प्लस p, अब मुझे दिखाना है कि ये जो h है ये मेरा प्रिमिटिव रूट है मेरे यूपी स्क्वायर का। ठीक है, अब देखिए h अगर g प्लस p है तो h ऑब्वियसली g रिमाइंडर देगा p से डिवाइड होने पे। ठीक, सो h इज अ प्रिमिटिव रूट मॉड p। अब देखो h की बात करें तो h आपका प्रिमिटिव रूट है मॉड p में, सो h हैज ऑर्डर p इंटू p माइनस 1। अगर ये प्रिमिटिव रूट है तो इसका ऑर्डर जो होगा वो ग्रुप के ऑर्डर के बराबर होगा, यानी p इंटू p माइनस 1 या फिर p माइनस 1।
यूपी स्क्वायर के अंदर, ठीक है। एच अगर प्रिमिटिव रूट है तो मॉड पी में, तो वो पी स्क्वायर में एक एलिमेंट होगा और उसका ऑर्डर या तो पी इंटू पी माइनस वन होगा या पी माइनस वन होगा। तो अब निकाल के देखते हैं एच की पावर पी माइनस वन और चेक करते हैं कि वन रिमाइंडर देता है या नहीं। तो h को हमने लिखा g प्लस पी की पावर p माइनस वन, इसको बायनॉमियल से एक्सपांड किया तो हमारे पास सारी टर्म्स में आगे p स्क्वायर आएगा, उसमें से p स्क्वायर कॉमन लेके हमने बाकी सबको k ले लिया। तो ये सब तो p स्क्वायर से कम्प्लीटली डिविजिबल है। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो वील गेट g की पावर p माइनस वन प्लस p इंटू जी की पावर p माइनस टू, और ये साथ में एक p भी है तो ये p स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और आपके पास इधर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस पी इंटू जी की पावर p माइनस टू, तो ये भी p स्क्वायर वाली टर्म आ गई, तो ये भी कम्प्लीटली डिविजिबल होगी। आपके पास रिमाइंडर बचेगा ये, यानी कि वन रिमाइंडर नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका h की पावर p माइनस वन इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू वन मॉड p स्क्वायर, यानी h आपका ऑर्डर p माइनस वन नहीं देता है, तो इसका ऑर्डर p इंटू पी माइनस वन ही होना चाहिए, यानी कि आपका ये प्रिमिटिव रूट मॉड p स्क्वायर बन जाएगा। तो हमारा स्टेप b भी कंप्लीट हो गया। हमने दिखाया कि या तो g या g प्लस p हमारा प्रिमिटिव रूट होगा यूपी स्क्वायर का, ठीक है। ये बात हम दिखा चुके हैं। अब हम आएंगे अपने थर्ड स्टेप पे, जिसमें अगर h मेरा प्रिमिटिव रूट है यूपी स्क्वायर का, तो वो आगे की p की पावर e के लिए सभी का प्रिमिटिव रूट होगा। So we will show by induction that h is a primitive root mod p की पावर e for e greater than equal to 2। इंडक्शन में क्या होता है, हम एक के लिए लेट करते हैं e के लिए और फिर हम उसे e प्लस वन के लिए प्रूव करते हैं। तो हमें निकालना है ऑर्डर ऑफ h mod p की पावर e प्लस वन। e के लिए अगर मैंने कोई लेट कर लिया तो e प्लस वन का निकालना है, तो यानी जो d है वो डिवाइड करेगा फाई ऑफ p की पावर e प्लस वन को, अगर d उसका ऑर्डर है, ठीक है। तो h की पावर d जो है वो वन रिमाइंडर देना चाहिए p की पावर e प्लस वन के साथ, क्लियर। तो h की पावर d इज कॉन्ग्रुएंट टू वन मॉड p की पावर e। अगर वो मॉड p की पावर e प्लस वन के साथ वन रिमाइंडर दे रहा है तो e के साथ भी देगा। तो आपका फाई ऑफ p e के साथ देता ही है, क्योंकि e को हमने लेट करा है कि उसका ऑर्डर है ये। अब फाई ऑफ p की पावर e डिवाइड करेगा d को, क्यों, क्योंकि p की पावर e के लिए वो प्रिमिटिव रूट है। प्रिमिटिव रूट है तो वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड होगी, किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर से डिवाइड होता है। तो सिंस ऑर्डर ऑफ h इन यूपी ई इज फाई ऑफ पी ई, तो जो d है वो कुछ मल्टीपल होगा फाई ऑफ पी ई का, क्लियर। यानी जो d है इट विल डिवाइड फाई ऑफ p की पावर e प्लस वन। नाउ तो d की वैल्यू हमने q इंटू फाई ऑफ पी ई लिखी है, विच डिवाइड्स फाई ऑफ p की पावर e प्लस वन। फाई ऑफ p की पावर e होता है p की पावर e माइनस वन इंटू पी माइनस वन, और फाई ऑफ p की पावर e प्लस वन होता है p की पावर e इंटू पी माइनस वन, ठीक है। यहाँ से p माइनस वन आपका कैंसिल हो जाएगा, तो q आपका p को डिवाइड करता है, और p को डिवाइड करने वाले दो ही नंबर होते हैं, आइदर वन और आइदर p इटसेल्फ। तो अगर मैंने q को वन ले लिया तो d जो है वो मेरा कितना आ जाएगा, p की पावर e माइनस वन इंटू पी माइनस वन। तो हमारे पास ये वन रिमाइंडर दे रहा है, तो h प्रिमिटिव रूट बन जाएगा मॉड p की पावर e का। देखो e प्लस वन के साथ वन रिमाइंडर दे रहा है, तो h हमारा p की पावर e प्लस वन का प्रिमिटिव रूट हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए नाउ h इज अ प्रिमिटिव रूट मॉड p की पावर e, हमने उसे p की पावर e का प्रिमिटिव रूट लेके चले थे, तो फाई ऑफ p की पावर e होता है p की पावर e माइनस वन इंटू पी माइनस वन। ये फॉर्मूला है हमारा फाई ऑफ p की पावर e का इन यूपीई। सो h की पावर दिस, उससे कोई छोटी पावर वन रिमाइंडर नहीं देगी अगर मैं e माइनस टू करूँ तो, जो कि यहाँ पे यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। p की पावर e माइनस वन इंटू पी माइनस वन। देखिए अब उससे छोटी कोई पावर वन रिमाइंडर नहीं दे सकती मॉड p की पावर e के साथ। सो बाय यूलर्स थ्योरम अगर h की पावर फाई इंटू पी की पावर e माइनस वन किया गया तो वो होगा h की पावर e माइनस टू इंटू पी माइनस वन, विच इज कॉन्ग्रुएंट टू वन मॉड p की पावर e माइनस वन। इन दोनों रिजल्ट्स को अगर हम कंबाइन कर दें तो h की पावर p की पावर e माइनस टू इंटू पी माइनस वन आपका वन प्लस के p की पावर e माइनस वन रिमाइंडर देगा, क्लियर वैल्यू देगा। यहाँ पे k और p का जीसीडी वन है, तो अब हम h की पावर p की पावर e माइनस वन इंटू पी माइनस वन को सॉल्व करेंगे और हम देखेंगे कि आपका ये पूरी जो टर्म आएगी
इसको हमने सॉल्व किया बाइनोमियल से। बाइनोमियल वही होता है आपका NCR, NC0, A की पावर R, B की पावर 0, इस तरह से चलता है। तो इससे हमने ऐसे एक्सपांड किया और हमने देखा कि हमारे पास जो भी डॉट डॉट्स हैं वो सब टर्म्स में P की पावर E-1 का क्यूब आएगा। तो हम E-1 से P की पावर E-1 से वो सब टर्म्स डिविजिबल होंगी। ठीक है, तो अगर मैं इसका रिमाइंडर देखूँ P की पावर E+1 के साथ, तो बची हुई टर्म्स हमारा रिमाइंडर दे देंगी। क्लियर। नाउ क्योंकि हमारा P ऑड है तो 1/2 k² P की पावर 2E-1 इंटू P-1 भी आपका P की पावर E+1 से डिविजिबल होगा। क्लियर। क्यों? क्योंकि 2E-1 जो है वो E+1 से बड़ा है। अगर वो E+1 से डिविजिबल है तो उससे बड़े नंबर से भी डिविजिबल होगा, उससे छोटे नंबर से। फॉर E ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, इसका मतलब H की पावर P की पावर E-1 इंटू P-1 आपका ये रिमाइंडर दे रहा है मॉड P की पावर E+1 के साथ। एंड सिंस P डज नॉट डिवाइड्स K, तो हमारे पास आ गया कि ये आपको 1 रिमाइंडर नहीं देता है। कॉन्ट्राडिक्शन आ गई आपकी इक्वेशन 1 को, तो Q1 आप नहीं ले सकते, तो Q को P ही होना पड़ेगा। और अगर मेरा Q P के बराबर हो गया तो H की जो ऑर्डर है वो P की पावर E+1 के 5 के बराबर हो जाएगा, यानी ग्रुप के ऑर्डर के बराबर हो जाएगा। यानी H आपका प्रिमिटिव रूट बन जाएगा मॉड E+1 का, यानी आपकी थ्योरम प्रूव हो जाएगी। यानी UP की पावर E जो है वो साइक्लिक हो जाएगा फॉर ऑल E ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। क्लियर। समझ में आई आपको बात? तो हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ सबसे पहले एक G प्रिमिटिव रूट ली UP की, उसको दिखाया कि अगर वो UP का प्रिमिटिव रूट है तो UP² का प्रिमिटिव रूट G या G+P होगा। और फिर दिखाया कि कोई भी अगर मैं P² का प्रिमिटिव रूट उठाऊँ P की पावर E का, तो वो P की पावर E+1 का भी प्रिमिटिव रूट होगा ही होगा। तो इससे हमने बाय इंडक्शन थ्योरम को प्रूव कर दिया। और अगर प्रिमिटिव रूट होता है तो आपका ग्रुप साइक्लिक हो जाता है। क्लियर। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। अगले वीडियो मिलेंगे अगली थ्योरम के साथ, कुछ मसाले के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो, देन डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन टू गेट इंस्टेंट नोटिफिकेशंस ऑफ ऑल आवर वीडियोस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।